दूसरी तरफ महबूब अलैहिस्सलाम की वो हदीस है, हुजूर ने मना फरमाया है मसाजिद की तज़यीन व आराइश से, लेकिन वहां ये कहते हैं दौर का तकाजा ये है, इस दौर के अंदर ऐसा होना चाहिए। वहां हुजूर की हदीस की मुखालफत इनको नजर नहीं आती, हुजूर के अमल मुबारक की मुखालफत इनको नजर नहीं आती। बहुत सारे लोग आज भी एतराज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मिलाद करना जायज़ नहीं है, ये बिदत है, इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐसा अमल नहीं किया, सहाबा ने ऐसा अमल नहीं किया। अगरचे मिलाद के हवाले से हमने बहुत सारे दलाइल वो पेश किए हैं, हमारे उलमा इस हवाले से पेश करते रहते हैं, और मिलाद शरीफ के नाजायज़ होने पर इन हजरात के पास कोई भी दलील मौजूद नहीं है। लेकिन एक ऐसी बात मैं आप हजरात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, हो सकता है कि आप भी पहली मर्तबा इस बात को सुन रहे हों। ये जो बिदत का फतवा हम पे दागते हैं, जब हम मिलादुन नबी का एहतमाम करते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़िक्र मुबारक की महफिल का एहतमाम करते हैं, जुलूस का इंतज़ाम करते हैं, तो उस वक़्त ये फतवे दागते हैं कि ये सहाबा ने ऐसा अमल नहीं किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐसा अमल नहीं किया। तो एक ऐसी हदीस आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये हजरात जो हम पे फतवे दागते हैं, ये सारे के सारे उस हदीस की मुखालफत कर रहे हैं और कहते हैं कि जी दौर का तकाजा ये है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा इसके रावी हैं, और हदीस सुनने अबी दाऊद के अंदर मौजूद है, 448 नंबर हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम आपने फरमाया कि मुझे मस्जिदों की तज़यीन व आराइश और ज़ेबाइश से मना किया गया है, मुझे इस बात का हुक्म नहीं दिया गया। आज आप अंदाजा कीजिए, जो मिलाद को जायज़ समझते हैं और जो मिलाद को बिदत समझते हैं, हराम समझते हैं, नाजायज़ समझते हैं, उनकी मसाजिद भी आप जाके देख लें, तज़यीन व आराइश से मुज़य्यन है, उनको भी खूबसूरत बनाया गया है, उनको भी पक्का बनाया गया है। हम कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो मसाजिद की तज़यीन व आराइश से मना फरमाया है, वहां पे ये लोग कहते हैं कि जी दौर का तकाजा ये है। हम कहते हैं हुजूर का फरमान ये कहता है कि ऐसा अमल नहीं करना, तुम कहते हो दौर का तकाजा ये है। यहां पर हम भी ये बात कहेंगे, जो उसूल ये अपनाते हैं कि ये जो काम तुम कर रहे हो मसाजिद की तज़यीन व आराइश का, क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया? नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो मना फरमाया। क्या सहाबा ने ये काम किया? जाहिर है जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया है तो सहाबा कैसे वो काम कर सकते हैं? क्या ताबईन ने ये काम किया है मसाजिद की तज़यीन व आराइश का? बिल्कुल ऐसा नहीं किया, इसलिए कि उनके सामने, उनके पेश नज़र महबूब अलैहिस्सलाम की यह हदीस थी कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे मसाजिद की तज़यीन व आराइश का हुक्म नहीं दिया गया। मना क्या है? फरमाया ये काम नहीं करना। कहते हैं जी दौर का तकाजा ये है, उस दौर के अंदर सादगी थी, घर भी कच्चे होते थे, इस वास्ते अल्लाह का घर भी कच्चा था, लोग सादगी इख्तियार करते थे, इस एतबार से मसाजिद को भी सादा रखा गया। आज के इस दौर के अंदर घर पक्के हैं, लोग घरों में तज़यीन व आराइश और ज़ेबाइश का एहतमाम कर रहे हैं, तो जरूरत इस अमर की थी कि अल्लाह के घर को भी सादा ना रखा जाए, इसकी ज़ेबाइश की जाए, इसको तज़यीन व आराइश से मुज़य्यन किया जाए। अगर आज के इस दौर के अंदर हम मिलाद का एहतमाम कर लेते हैं, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम आपके अमल मुबारक से साबित है, सहाबा के अमल से साबित है, और कुरान का वाज़े तौर पे हुक्म है कि हुजूर की आमद पर खुशी का इजहार किया जाए। कुरान ने वहां फल यफरहू का सीगा इस्तेमाल किया है, जो इस बात का मुतालबा कर रहा है कि अल्लाह का फजल जब मिल जाए और उसकी रहमत मिल जाए तो ईमान वालों को चाहिए कि वो खुशी का इजहार करें। आज के दौर के तकाज़ों के मुताबिक अगर हम महबूब अलैहिस्सलाम के मिलाद पे खुशी का इजहार करते हैं तो फिर यही लोग कहते हैं कि सहाबा ने ये काम किया, महबूब अलैहिस्सलाम ने ये काम किया, ताबईन ने ये काम किया, मुहद्दिसीन ने ये काम किया। अगर सहाबा ने नहीं किया, महबूब अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, बुजुर्गान दीन ने नहीं किया, तो तुम क्यों कर रहे हो? ये बिदत है। हालांकि कुरान का भी हुक्म है, महबूब अलैहिस्सलाम का अमल भी है, सहाबा का अमल भी इस बात पर शाहिद है, लेकिन इसके बावजूद ये बिदत का फतवा दाग रहे हैं। दूसरी तरफ महबूब अलैहिस्सलाम की वो हदीस है, हुजूर ने मना फरमाया है मसाजिद की तज़यीन व आराइश से, लेकिन वहां ये कहते हैं दौर का तकाजा ये है,
اس دور کے اندر ایسا ہونا چاہیے۔ وہاں حضور کی حدیث کی مخالفت ان کو نظر نہیں آتی، حضور کے عمل مبارک کی مخالفت ان کو نظر نہیں آتی۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ادب رسول، عشق رسول اور محبت رسول ان حضرات کے ہاں بدعت کہلاتی ہے۔